सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। कल होने वाले मैच में लाहौर, जो पिछले 2 सालों की चैंपियंस टीम थी, अपने टाइटल का दिफा कर रही थी। 7 मैचेस हारने के बाद 8वें मैच में आके उन्होंने फाइनली कामयाबी से हमकनार किया अपनी टीम को। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लाहौर की, वेंडर ड्यूसन की शानदार बैटिंग और जहानदाद खान और जमान खान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की बदौलत कल लाहौर मैच जीती है। और ये इस्लामाबाद का हारना कराची के फैंस के लिए बहुत खुशाइन है, बिकॉज आज का मैच जो है वो कराची और इस्लामाबाद का है और जो टीम आज जीतेगी उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो टॉप 4 में जगह बना ले। सो दोनों मैचेस पे डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे मायनाज एक्सपर्ट। सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर थैंक यू सो मच शो पे होने के लिए। शुक्रिया। तो करेक्शन कर दूं, साबिक कप्तान में रहा। कप्तान, हाँ मैं कप्तान, आप यहाँ की कप्तान हैं। लेकिन मैं आपको हर बार कप्तान बोलता ज़रूर हूँ। और राइट, और उनके साथ है पाकिस्तान के बहुत मायनाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट, कभी कभी मैं इनको भी जर्नलिस्ट बोल देता हूँ, फवाद मुस्तफा साहब। और राइट, सो हारून साहब, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी लाहौर की, और ज़बरदस्त इसलिए थी कि मैच में शुरू में वो बहुत पीछे थे। जिस तरह शुरू में विकेटें गिरी तो हमारे एक एक्सपर्ट का मैसेज आया कि लाहौर तो बढ़ गया। लाहौर उसके बाद आप यकीन करो कि मैं उसके बाद लिखने वाला था उस जवाब में कि पिक्चर अभी बाकी है। मैंने कहा मैंने कहा अभी होल्ड कर लेता हूँ, आखिर में मैं बताऊँ। देखिए, एक तो दोनों टीमें अच्छी थी, इसमें तो कोई शक नहीं था। लाहौर अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रही थी, आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज थे। कल पहली मरतबा नज़र आया कि लाहौर में वो तमाम चीज़ें, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वीज़े के वापस आना टीम। वेरी ट्रू। जब वो वापस आए, देखें हमेशा से वो इम्पैक्ट प्लेयर रहे हैं और वो आगे कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। हमेशा वो रहते हैं, हमेशा वो उनका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है। कल वो आए, कल देखें आप हर चीज़ अच्छी हुई। आई थिंक अगर मैं कहूँगा कल का दिन जो है इस पूरी PSL लीग का फील्डिंग का बेस्ट डे था फ्रॉम लाहौर कलंदर्स। नो डाउट। कोई कैच नहीं उन्होंने छोड़ा, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग की उन्होंने, आउटस्टैंडिंग कैचेस हुए हैं कल अगर देखा जाए तो। आई थिंक हम यही कहते हैं कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नो डाउट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आई वुड से कि इस्लामाबाद ने बहुत पुअर क्रिकेट खेली, इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेली। 36 for 6 आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको चेज करेंगे? देन आपने उनको आउट कर लिया हुआ था, उनके भी 5 या 6 खिलाड़ी आउट कर लिए थे जल्दी, उसके बाद आपने रन्स करवा दिए। बिल्कुल, यू नो आई थिंक इसमें उन दोनों का, यू नो मैं तो शाहीन आफरीदी को भी कहूँगा कि उसने आगे जो इम्पैक्ट दिया, 30 रन बनाए 13-14 बॉलों पे, फिर इसी तरह वीजे ने 11 बॉलों पे 25-24 रन किए, एंड देन दूसरे आखिर वक्त तक वो खेलता रहा। और आई थिंक उसकी वजह से ये 160 प्लस पे पहुंचे, जहां पर फाइट कर सकते थे, द काइंड ऑफ बॉलिंग दे है। बिल्कुल सही। सो वो नजर आया। ऑलराइट, सो एक नज़र फौज साहब पॉइंट्स टेबल पे डाल देते हैं, हमारे व्यूअर्स को दिखाते हैं कल का मैच किस तरह हुआ। लाहौर ने ऑब्वियसली पहले बैटिंग की, 162 for 7 उन्होंने स्कोर किए, और वेंडर ड्यूसन की जैसे हमने बात की, पूरी लीग में उन्होंने लाहौर के लिए अच्छा खेला है। कल भी अच्छा खेले, 64 रन किए उन्होंने 44 गेंदों पे। वीजे और शाहीन ने अच्छी चिप इन किया, अच्छे क्विक रन्स किए। इस्लामाबाद इन रिप्लाई गॉट आउट वेरी क्विकली। आई मीन शुरू में 36 for 6 हो गए थे, फिर फ़हीम ने कुछ सहारा दिया, आज़म ने खुद अच्छी बैटिंग की, लेकिन जमान खान की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 4 विकेटें ली उन्होंने 37 रन देके। शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ली, और जहानदाद की आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। सो फवाद साहब, देर से आए दुरुस्त आए, और ख़ासकर कराची वालों के लिए तो बहुत दुरुस्त आए, और उम्मीद है कि आज भी कराची का मैच होगा तो ओवरऑल कराची का कैंप जो है काफ़ी खुश होगा, और उनसे अब एक्सपेक्टेड है कि वो टॉप 4 में जाएँ। अच्छा, कल यहाँ जब बैठे हुए थे तो मैं भी आपसे ही कह रहा था इस्लामाबाद फेवरेट है, लेकिन एक दिल कह रहा था कि शायद लाहौर जीत जाए। उसके बाद जब मैच शुरू हुआ, हमारे शो का एक टर्म है लॉ ऑफ एवरेज, वो काफ़ी तो एकदम से जब मैच शुरू हुआ और जिस तरह से नसीम शाह ने बॉलिंग कराई, और जो सर्कल इतना अच्छा इस्लामाबाद ने गुजारा लाहौर को, और लाहौर मुझे लग रहा था कि टाइम ले रहे थे। हुसैन की वो इनिंग जिस तरह से वो खेले, और 160 प्लस उन्होंने किसी न किसी तरह बना लिया। लेकिन फैसल, मुझे नहीं लगता कि ठीक है लाहौर जीता, हर चीज़ अच्छी हुई, इस्लामाबाद का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इस्लामाबाद वाले जल्दी में रहे, मुझे यही लगता रहा, एक के बाद एक जो विकेटें गिरी, बॉलिंग हुई ठीक, लेकिन कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था विकेट में कि आप 165 ना कर पाए। बिल्कुल आप देखिए कुछ आउट जो उनके थे, जिस तरह से मनरो रन आउट हुए, फिर जो कैच जहादाद ने दिया उसका उन्हें बड़ी दाद दी जाती है, शादाब वाली बड़ी अच्छी बॉल थी।
तो ऐसा नहीं है कि और रनआउट में भी जहांदाद का थ्रो था जी, आउटस्टैंडिंग बिल्कुल। आप देखिए ओवरऑल जल्दी में लगे, देखिए थोड़ा सा वो खड़े हुए तब जाके 140 से ऊपर तो कर ही लिए ना, तो और एक और 36 पे 6 आउट के बावजूद भी 140 से ऊपर कर लिए। तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद बहुत जल्दी में रहा, और अक्सर हमने देखा है PSL के मैचेस इस्लामाबाद हारते हैं ना, वो इसी जल्दी में वजह से हार भी जाते और आपकी बात बिल्कुल सही है, कंप्लीटली अग्रीड विद यू कि अगर वो लाहौर की बैटिंग देखते तो इनके लिए ज्यादा सेंस बनाता था कि रुक के खेलते, विकेटें इन हैंड रखते। शायद अब 10 ओवर में 3 विकेटों के बाद अगर आप 50 पे भी होते तो ये टारगेट चेज हो जाना था। आप इससे अंदाजा लगा लेना कि 18.5 ओवर्स में टीम ऑल आउट हो गई। यू हैड 7 बॉल्स एंड यू हैड टू स्कोर ओनली 17 रन्स, जो कि अचीवेबल है। तो मेरे अपने नजदीक जो है ना वो बहुत ही पोर विकेट हुई इन दैट सेंस। बिल्कुल मेरे नजदीक आई थिंक जो टीम चैंपियन बनना चाह रही है करना जी, इस तरह की पैची परफॉर्मेंस, एक दिन आप अच्छे हैं, एक दिन आप बिल्कुल ही नीचे, सो वो फिर वो देता नहीं है आपको। हारून भाई एक सवाल आपसे और भी, क्योंकि आप कप्तान तो नहीं है लेकिन कप्तानी के हवाले से एक सवाल मैंने की भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। आई वाज द कैप्टन UBL फॉर अबाउट 6-7 इयर्स, नॉट फॉर पाकिस्तान। साइड मैचेस में मैंने कप्तानी की भी है, फिर तो मैं सही कहता हूं ना बहुत। ऑलराइट, सो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमने, जैसे आप लोगों ने दोनों ने कहा कि इस्लामाबाद ने जो बॉलिंग की उसमें थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट होता तो शायद इतने रन नहीं बनते। एक हमने जनरली देखा है कि बाबर भी ऐसा होता है कि विकेटें गिर जाती हैं, फिर भी वो जो रूटीन में बॉलर आते हैं उनको कराते रहते हैं बजाय उसके कि उसको फिनिश करें। सो वो आपको लगता है कि एक जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट होता है ना कि किल द गेम एट दैट मोमेंट, वो नहीं आता हमारे कप्तानों में? आपको लगता है कि शादाब ने कल ये गलती की? नहीं, बिल्कुल। देखें, आप मुझे ये बताएं, आप जब अपने बॉलिंग यूनिट को देखते हैं तो आपको 2 से 3 तो कम से कम ऐसे बॉलर नजर आते हैं जिनके ऊपर आप बैंक करते हैं। आई थिंक उसमें मेरे अपने नज़दीक इमाद वसीम का नाम सबसे पहले होना चाहिए। अगर इमाद वसीम अपने पूरे ओवर नहीं करता किसी T20 के मैच में, तो ये शो करता है कि कप्तानी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब आप मतलब यह है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑफ स्पिनर आके आपको बचा देगा। तो दूसरी चीज़ जो अक्लमंदी ये होती है, कप्तान को पता होता है कि सामने वाला क्या करेगा, या जो बॉलर को पता होता है सामने वाला क्या करेगा। आप देखें कि शादाब ने जो 2 छक्के खाए शाहीन से, वो दोनों लेग स्टंप पे अटैक की, और आपको पता है कि उसको तो एम ही है मिड ऑफ और मिड ऑन और मिड विकेट, और तेज भी करा रहे थे, काफी तेज करा रहे थे। अगर वो करनी भी है तो गुगली ऑफ स्टंप के बाहर करेंगे, उसने तो खींचना ही है। जब वो यहाँ खेचेगा टॉप एज होगा तो कहीं ना कहीं गेंद जाए। सो आई थिंक ये वो गलतियां थी जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की, एंड एग्जैक्टली वो कप्तानी का इशू है। फिर वो नंबर 4 पे आए। क्या वो एक आध इनिंग खेल के 70-80 की इनिंग खेल के वो ये समझ रहे हैं कि वो बैट्समैन हो गए? सो आई थिंक बैट्समैन का काम है कि वो आपको, जब आपको कभी रोल मिलेगा तो आप नीचे आके वो देखें ना। इस वक्त जैसे फहीम अशरफ ने जो रोल प्ले किया, शादाब ने भी रोल प्ले करना था। ट्रू, बिल्कुल सही। ऑलराइट, सो क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, PSL के दौरान PSL के रवा सीजन में किस टीम ने सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरियां स्कोर की हैं? 4 ऑप्शन हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सो इस सवाल का जवाब दें, हमारे सोशल मीडिया के जो फैंस हैं वो सवाल का जवाब दें और बॉल न्यूज़ से डिफरेंट प्राइसेस जीतने का मौका पाएं। और राइट, सो पॉइंट्स टेबल की तरफ एक नज़र डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि आज का मैच जो इस्लामाबाद और कराची का है वो कितना क्रिटिकल है। बिकॉज पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नज़र डालें तो मुल्तान सुल्तान की तो क्या ही बात करें, वो 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पे हैं, शुरू से ही टॉप पे रहे हैं। उसके बाद क्वेटा की भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है, ऑल्दो वो कल एक मैच हारे हैं कराची से जिसकी वजह से कराची की पोजीशन बेहतर हुई है, लेकिन क्वेटा इज स्टिल ऑन द सेकंड पोजीशन। पेशावर भी तीसरी पोजीशन पे है 9 पॉइंट्स के साथ, पेशावर के भी 9 पॉइंट्स है, तीसरी पोजीशन पे है। इस्लामाबाद इज़ ऑन 4th पोजीशन विद 7 पॉइंट्स। कराची जो है वो 5वीं पोजीशन पे है 6 पॉइंट्स के साथ, और लाहौर कल का मैच जीतने के बाद 3 पॉइंट्स पे है। फवाद भाई, आज का मैच अगर देखा जाए 4थे और 5वें नंबर की टीम्स के दरमियान है, और 4थे नंबर की टीम 7 पॉइंट्स पे है, 5वें नंबर पे कराची है वो 6 पॉइंट्स पे है। ऑल्दो कराची का एक मैच कम है, लेकिन आज का मैच कराची के लिए इज़ लाइक अ डू एंड डाई। व्हाट डू यू से? डू यू थिंक कराची हैज़ इनफ फायर पावर टू डू इट टुडे, या आपको लगता है कि इस्लामाबाद? देखिए, कराची ने पिछले मैच में करके तो दिखाया ना जी कि उन्होंने कोयटा जैसी बड़ी टीम को जिस तरह से जल्दी आउट किया, और उसके बाद वो सुकून से वो रन भी बना लिए कि वो कर सकते हैं। सही है। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि अब वो कर सकते हैं। हमने कल भी बात की थी टीम चेंजेस के हवाले से भी। जब उन्होंने नवाज से बॉल नहीं करानी है तो फिर वो अरफात मिन्हाज की तरफ जाएं। हमने अभी ऑलरेडी देखा कि मेहनान मुमताज़ आए, यंगस्टर, उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अब पेशावर के लिए रादर के अब आखिर में जाके चांस लें, अभी आप फिर चांस ले सकते हैं। तो आप अरफात मिन्हाज को कायरन पोलार्ड पे क्या न्यूज़ है सर? वो आ गए? नहीं, वो तो खेले थे अभी भी, अब फिर क्वेटा के साथ ही विल बी इन द टीम। और आपको लगता है कि आज उनके लेग स्पिनर जो हैं
साउथ अफ्रीकन इमरान ताहिर भी आ गए हैं। आपको लगता है कि नवाज की जगह ले, लेकिन आपके पास 4 इंटरनेशनल प्लेयर, चार आपने फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं ना, नवाज से तो उनका इतना ताल्लुक है नहीं। सही है। तो इमरान ताहिर भी आ जाए, और अगर नवाज नहीं तो आप अरफात मिनाज को खिलाएं। और मैं तो कहता हूँ यार आप इखलाक पे रिस्क लेना, अगर वो फील्डिंग कर सकता है, क्योंकि अगर ऊपर से आपको इशू आ रहा है, शानदार इनिंग्स खेल जाता है, देखिए आपने यहाँ पे आके कोई रिस्क और चांसेस लेने पड़ते हैं। बिल्कुल मुश्किल फैसले करने पेशावर ने किए, उनको पेशावर ने किए हैं, तो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से आप कोयटा के अगेंस्ट 120 पे आउट करके जीत गए, हर बार ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, एक नजर हेड टू हेड पे चले जाते हैं ताकि फिर हम ऐड करना ये चाह रहा था कि देखिए कराची को तो वैसे ही एक एडवांटेज है कि उसके पास 3 मैचेस हैं जी, फिर इस्लामाबाद के पास 2 मैचेस हैं, लेकिन सर इस्लामाबाद के 1 पॉइंट ज्यादा है। नहीं उससे नहीं, व्हाट आई मीन टू से कि अगर आज कराची जीतती है तो देन इस्लामाबाद तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ जाए, एंड देन इस्लामाबाद ऑलरेडी आज अंडर प्रेशर होगी इस मैच को जीतने के लिए। मैं एक नजर डालना चाह रहा था कि अगर आप रन रेट पे भी देखें तो, लेकिन कराची का रन रेट बुरा है। मैं तो ये बात करूंगा, कराची इस वक्त 3 मैचेस अपने जीतती है तो वो तो आगे ही निकल जाएगी ना। तो इसलिए इस्लामाबाद बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में होगी, अंडर प्रेशर होगी, तो अंडर प्रेशर में आप गलतियां ज्यादा करते हैं। आई होप कि मैच तो अच्छा होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि कराची की टीम जो है वो आराम से जीत जाएगी, दे विल हैव टू फाइट फॉर इट। और अगर उन्होंने रियल सेंस में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग जो है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एब्सोल्युटली। लेट्स हैव अ लुक एट द हेड टू हेड बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची सो दैट वी हैव एन आइडिया कि आज का मैच कौन किसके चांसेस ज्यादा हैं। अगर हेड टू हेड पे देखें तो बड़ा ही कोई क्लियर इस्लामाबाद जो है हेड टू हेड में विनर है। इस्लामाबाद की 15 विन्स हैं वर्सेस कराची की सिर्फ 6 फतुहात हैं, और इस्लामाबाद 12 बार जीता है बैटिंग सेकंड करते हुए, और 5 बार कराची जीता है बैटिंग सेकंड करते हुए। तो हेड टू हेड पे अगर मैं आप दोनों से पूछूं तो इस्लामाबाद इज अ क्लियर फेवरेट, देखिए मोमेंटम इज विद कराची। दूसरी तरफ ये देखें कि एज ए पैकेज अगर आप देखते हैं तो आई थिंक इस्लामाबाद के पास बॉलिंग तो ऑलमोस्ट टॉप क्लास बॉलिंग है ना। जी। नसीम शाह बहुत अच्छी फॉर्म में वापस आ गए हैं। सर रुमान रईस को आप अभी तक देख रहे हैं कि वो अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और उसने एक जगह पे बॉल कर रहा है। दैन शादाब खुद हैं, इमाद को सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेरे अपने नज़दीक अच्छी बॉलिंग है, वो उनके खिलाफ 140-50 रन से ज़्यादा नहीं करने चाहिए किसी। बिल्कुल सही है। वेयरएज़ कि मैं देखता हूँ कि ये अननेसेसरी गलत बॉलिंग चेंजेस करके और फिर वो रन कर जाते हैं। भाई कराची का एक प्रॉब्लम है उनकी ओपनिंग, वहाँ पे या तो रन आउट होता है या बहुत स्लो खेलते हैं। पावर प्ले इज़ अ प्रॉब्लम फॉर कराची। डू यू थिंक दे आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट टुडे? देखिए करना पड़ेगा। 6 ओवर्स में आपको 50 से ऊपर करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो ये 120 एक बारी तो हो गया, हर बारी हर टीम नहीं आउट होती 120 के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपको कुछ करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट कराची हैज टू। आपको कुछ कहना है? और नहीं साथ साथ हारून भाई से मैं पूछूं, हारून भाई पाकिस्तान टीम के हवाले से सुना है कि वॉटसन साहब का नाम चल रहा है कोचिंग के लिए, और तो उन्होंने कोचिंग की नहीं है। अब ये तो भी अखबार में ही मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए मेरे नज़दीक सिर्फ एक चीज़ ये है कि आपके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को कोच करने का। सो मेरे अपने नज़दीक जो भी अगर नाम जैसे फ्लोट कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि सिवाय T20 लीग्स में वो कोचिंग करने के उसके अलावा उनका क्या एक्सपोजर है या क्या एक्सपीरियंस है। आपकी एक टीम को अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ T20 के लिए आपने रखना है, देन आई थिंक मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का हम अनाउंसमेंट कर देते हैं। मैडम फबीहा हैं जो ये कल का हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की विनर हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फबीहा, शी इज़ गोइंग टू विन द प्राइज फ्रॉम द बोल न्यूज़ टीम। ऑलराइट, सो हमने बात कर ली है कि कौन सा मैच आज होना है। अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो अभी फवाद भाई जो है वो रॉक ऑन चल रहे हैं, मतलब हर प्रेडिक्शन अब सही बैठ रही है उनको। लाहौर को भी जिता दिया उन्होंने। सो फवाद भाई आपसे शुरू करेंगे आज के मैच की, कराची वर्सेस इस्लामाबाद। व्हाट्स योर टीम फॉर टुडे? आपने जो पहले शो से पहले टीम दे दी है, बस मैं आपके साथ जा रहा हूँ। अच्छा आपने कहा ना इस्लामाबाद? हाँ सीरियसली इस्लामाबाद? हाँ चलो ग्रेट सर। इस्लामाबाद फेवरेट नज़र आती है, लेकिन मैं क्योंकि एक मुझे चांस नज़र आ रहा है कराची का कि कि वो लास्ट 4 में आ सकती है। तो आज आई थिंक वो डू एंड डाई सिचुएशन उनके लिए भी होगी, तो वो ऑल आउट एफर्ट्स करेंगे। तो मैं कराची को थोड़े से नंबर दूंगा। सर मैं तो हमेशा आप दोनों की प्रेडिक्शन पे सोच के जाता हूँ किसके साथ जाऊँ, और मैं चांस देना चाह रहा हूँ फवाद भाई को। अगर मैं दूसरी टीम दूंगा और ये जीतेंगे तो बराबर आ जाएंगे मेरे। सो आई विल गो विद कराची। तो कराची एंड इस्लामाबाद। अच्छा फैसल में जो है ना वो अलग ही मैं मेरे साथ जाता हूँ। ऑलराइट, सो हम ये भी देख लेते हैं कि प्रेडिक्शन के स्कोर्स क्या चल रहे हैं अब तक। फवाद भाई अब अच्छे चल रहे हैं, बिल्कुल बराबर एट पार हो गए।
सो हारून भाई के 13 पॉइंट्स है, ऑब्वियसली मोस्ट सीनियर एंड मोस्ट लर्नड क्रिकेटर। हम चाह रहे हैं कि उसके बाद फवाद आए, हमारे फवाद आए, बिल्कुल आए। सेकंड पोजीशन पे फवाद नहीं, मैं हूँ अभी भी 11 पॉइंट्स के साथ मैं हूँ, और थर्ड पोजीशन पे फवाद भाई है, बट जस्ट वन मैच अवे। ऑलराइट, सो वी होप कि अच्छा मैच हो, और कराचीइट्स के लिए भी, क्योंकि हम कराची से शो कर रहे हैं, उम्मीद है कि कराची के लिए अच्छा मैच हो। और विद दिस होप कि आज का मैच अच्छा हो। आज के मैच के बारे में और कल के मैच के बारे में डिटेल से फिर कल बात करेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।